सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो पर। तो आज मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है, मेरे एग्ज़ाम आ गए हैं। तो ये जो आपको जो अपडेट दे रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपने थंबनेल देख लिया होगा वीडियो का। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कनाडा के ऊपर, ठीक है? और रिसेंटली आपने बहुत सारे सभी ने सुना ही होगा कि नए-नए अपडेट्स आ रहे हैं कनाडा के अंदर रिगार्डिंग इमिग्रेशन। बहुत सारे चेंजेज़ हुए हैं, वर्क परमिट के रिगार्डिंग चेंजेज़ हुए हैं, ठीक है? और स्पाउस वीज़ा हो गया, उसके रिगार्डिंग भी चेंजेज़ बहुत सारे हुए हैं और कैपिंग भी कर दी है कनाडा ने काफ़ी। तो रिसेंटली अभी 30th ऑफ जैन को एक और नया अपडेट आया था, जो था रिगार्डिंग पीआर इन कनाडा, ठीक है? तो कनाडा में पीआर लेने के लिए आप सभी को पता ही है कि आइल्स में जो होते हैं 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक एकेडमिक हो गया, एक जीटी हो गया जनरल ट्रेनिंग, ठीक है? तो वर्क परमिट लेने के लिए और कनाडा में पीआर लेने के लिए कौन-सा देते हैं हम जीटी एग्ज़ाम देते हैं। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा स्टूडेंट्स को टफ भी लगता है, 777-8 ले नहीं पाते। तो अभी रिसेंटली एक और क्या है नया अपडेट आया है पीटीई की तरफ से, ठीक है? पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश उसकी तरफ से एक और अपडेट आया है, उसमें उन्होंने लॉन्च किया है पीटीई कोर। तो उसमें क्या है, वो जनरल ट्रेनिंग का जो एग्ज़ाम होता था पीआर लेने के लिए और वर्क परमिट लेने के लिए, वैसे ही वो आप एग्ज़ाम दे सकते हो पीआर लेने के लिए और वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। ठीक है? तो उसमें मैं आपको अभी लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर के दिखाता हूँ, ऑफ़िशियल वेबसाइट पर भी अभी अपडेट किया है उन्होंने रिसेंटली। तो वहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं, ठीक है? सीएलबी लेवल कितना होना चाहिए आपका, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है वहाँ पर। जैसे उसमें होता है ना आपका आइल्स में होता है, आइलेट्स में, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है मिनिमम आपके कितने मार्क्स होने चाहिए ईच सेक्शन के अंदर। उसके हिसाब से आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम उनका क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप वहाँ पर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक गुड न्यूज़ ही है स्टूडेंट्स के लिए और जो पीआर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है? और जो वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर। तो अभी मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर ले जाकर के दिखाता हूँ ऑफ़िशियल वेबसाइट पर उनकी, कनाडा की और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं। तो अब जो है हम लैपटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं, ऑफ़िशियल वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ मैं आपको, ठीक है? तो सबसे पहले आपको कनाडा की ऑफ़िशियल वेबसाइट खोलनी है canada.ca। उसके बाद उसको ओपन करने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि कौन से लैंग्वेज में आपको देखना है, तो इंग्लिश पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाना है और आपको सर्च करना है इमिग्रेशन सिटीज़नशिप, ठीक है? इमिग्रेशन सिटीज़नशिप, ओके, ठीक है? ये सर्च करने के बाद आपको नीचे जाना है और जो सबसे पहला जो लिंक दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, ठीक है? और यहाँ पर जो इमिग्रेट दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखो ये आ गया एक्सप्रेस एंट्री जिसके थ्रू पीआर अप्लाई करते हैं, इमिग्रेट एज़ ए स्किल्ड वर्कर, ठीक है? तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर जो दे रखा है ना फर्स्ट हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जाना है और नीचे जाना है, ठीक है? और यहाँ पर जो ये आ गया थर्ड स्टेप गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेडी इसके ऊपर जो यहाँ पर जो नीचे आपको लिंक दिया हुआ है ना, गेट द डॉक्यूमेंट्स यू नीड आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जब आप पीआर अप्लाई करोगे तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है? उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पर आपको दिख जाएगा लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आ गया देखो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्सप्रेस एंट्री, ठीक है? एक्सप्रेस एंट्री के लिए कौन-कौन सी लैंग्वेज की जो है रिक्वायरमेंट होती है, उसके हम जो इंटरफ़ेस के ऊपर अब पहुँच गए हैं और यहाँ पर देखो टू बी एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री यू मस्ट प्रूव योर इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज एबिलिटी तो यहाँ पर आपको इंग्लिश का टेस्ट देना होगा, जो कि होता है पीटीई अभी लगाया है जो रिसेंटली उन्होंने
पीटी कोर अभी अपडेट किया है। और एक होता है आइल्स जो यूजुअली देते ही हैं, ठीक है? और लैंग्वेज टेस्ट इवैल्यूएट्स दीज़ एबिलिटीज़। तो राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग वही सारी चीज़ें रहेंगी इसके अंदर। और यहाँ पर टू मेज़र योर इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज वी यूज़। तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करते हैं वो सीएलबी के थ्रू देखते हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कितनी है, ठीक है? और इसका मतलब होता है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, ठीक है? तो मिनिमम फॉर ऑल 4 एबिलिटीज़ जो राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग है उसमें आपका जो इंग्लिश में जो है मिनिमम आपका सीएलबी लेवल 7 होना चाहिए। ये फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है? और जो फेडरल स्किल्ड ट्रेड मतलब वर्क परमिट पर जो जाते हैं, टियर 0 और 1 और टियर 2 और 3 जो होता है, टियर 2 और 3 में क्या होता है, जो थोड़ा लो लेवल का जो वर्क जो परमिट मिलता है ना, वो होता है उसमें। और टियर 1 और टियर 0 उसके अंदर थोड़ा हाई लेवल का जो वर्क परमिट लगता है, जैसे मार्केटिंग का हो गया, ठीक है? मैनेजमेंट का हो गया, उसका वो उसमें लगता है। तो फेडरल स्किल्ड ट्रेड के लिए आपकी जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, ये रहेगी। मिनिमम लेवल जो है सीएलबी लेवल 5 होना चाहिए और सीएलबी लेवल 4 होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद अब आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रॉल डाउन करना, वापस जाना और यहाँ पर क्या है, टेक एन अप्रूव्ड लैंग्वेज टेस्ट, गेट द मिनिमम रिजल्ट रिक्वायर्ड बाय योर प्रोग्राम, इंक्लूड द रिजल्ट व्हेन यू कंप्लीट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, ठीक है? तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ये आपको ले जाएगा उस इंटरफ़ेस पर जहाँ पर अभी इन्होंने रिसेंटली किया है, ये देखो, ये रहा, पीटी कोर पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। अभी इन्होंने लैंग्वेज क्या कर दिया है, ये एक्सेप्ट करने लग गए हैं, ठीक है? लैंग्वेज टेस्ट वी एक्सेप्ट। यू कैन टेक एनी ऑफ दीज़ अप्रूव्ड लैंग्वेज टेस्ट। तो पहले आइल्स था ही, ये रहा, दे रखा है इन्होंने, यू मस्ट टेक द आइल्स जर्नल ट्रेनिंग ऑप्शन। अभी जो मैंने जीटी बताया था वो जर्नल ट्रेनिंग वाला ही है। और एक जो होता है कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम, ये होता था पहले। इंग्लिश के ये दो होते थे, अभी इन्होंने ये भी लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है? तो ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे ईच में रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या रहेगी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश में, जो पीटी कोर का जो एग्ज़ाम दोगे आप उसके अंदर ईच में क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी, मिनिमम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो उसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर जाओ और बेस्ड ऑन योर टेस्ट रिजल्ट्स यू कैन असेस योर लैंग्वेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? और द रिक्वायर्ड मिनिमम लेवल एंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स यू विल गेट फॉर योर लैंग्वेज स्किल विल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग टू। इफ यू आर सॉरी, यहाँ पर मिनिमम लेवल आप चेक कर सकते हो, ठीक है? मिनिमम लेवल ये उसी इंटरफेस पे आ गए, इसके ऊपर वापस करते हैं और स्क्रॉल डाउन करना, नीचे जाना। नीचे जाने के बाद इसमें से आपको सेलेक्ट करना है और आपका ऑप्शन बताना है कि आप कौन से ट्रेड में आप जैसे अप्लाई करना चाहते हो। तो जैसे फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम हो गया, इस पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप आइल्स सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर आपको पीटीई कोर करना है, ठीक है? पीटीई कोर कर दोगे तो यहाँ पर देखो ये आ गया, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम पीटी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। मैक्सिमम आपको यहाँ पर 24 जो पॉइंट्स हैं वो आप ग्रैब कर सकते हो यहाँ पर। और टेस्ट रिजल्ट्स फॉर ईच एबिलिटी, तो ये सीएलबी लेवल जो ये स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम जो था, ये सीएलबी लेवल 7 में आपको स्पीकिंग में आपको चाहिए 68 से 75 स्कोर। उसके बाद लिसनिंग में आपका होना चाहिए 60 टू 70 और रीडिंग में आपका 60 टू 68 और राइटिंग में 69 टू 78। पॉइंट्स पर एबिलिटी 4 है इसमें, स्पीकिंग ये होना चाहिए 7 सीएलबी लेवल के लिए। 10 और अबव भी आप स्कोर करते हो तो आपके ये स्कोर होने चाहिए इसके अंदर। ये सारा स्कोर आपका जो है टेबल दे रखा है, कितना क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है? ये तो थी फर्स्ट ऑफ़िशियल लैंग्वेज, ठीक है? इसमें आपको पॉइंट्स 24 मिलते हैं। ये है सेकंड ऑफ़िशियल लैंग्वेज, 4 पॉइंट्स होता है इफ यू मीट द मिनिमम थ्रेशोल्ड इन ईच ऑफ द 4 लैंग्वेज एबिलिटीज़। तो 5 और अबोव होनी चाहिए। ये अलग-अलग हैं जैसे अभी मैंने बताया। अगर आप यहाँ पे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में जाओगे तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट थोड़ी और रहेगी। यहाँ पर आप सेलेक्ट करके देख सकते हो। ये देखो ये आ गया, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, थोड़ी चेंजेस हो जाते हैं।
जैसे एक और रह गया था इसके अंदर स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम्स। ट्रेड प्रोग्राम में आप चेक करोगे तो थोड़ा इसमें और चेंजेस कर देंगे, ठीक है? 10 और अबव होनी चाहिए और सीएलबी लेवल आपका मिनिमम जो रहेगा वो 4 और 5 रहेगा। 4 से तो कम होना ही नहीं चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है? तो आई होप आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है? और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। हो सके तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को टू गेट न्यू मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस।